तो जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो आज 18वां अध्याय के अंतिम 18 श्लोक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं और अपने पास समय भी है तो थोड़ा आराम से जाएंगे और आज समापन हो जाएगा 18वें अध्याय का। तो इसका 18वें अध्याय का हम 61 श्लोक लेते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्षर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कितनी सिंपल संस्कृत है इसकी, आप देखिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान तिष्ठति, भगवान का वास होता है, भगवान विराजमान होते हैं। और ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे किसी यंत्र में बैठकर शरीर रूपी यंत्र में ये सब प्राणी विराजमान है। हर एक प्राणी का शरीर है वो एक तरह का यंत्र है, उसमें वो है, उसके हृदय में भगवान विराजमान है और वो अपनी माया के बल से, अपनी प्रकृति के बल से सबको घुमाते रहते हैं। घुमाते रहते हैं मतलब उनका शरीर बदलता रहता है और इस तरह से उनको जीवन चक्र में घूमना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ जो है वो पिछली बार वत्स साहब ने भी एक वो कार और ड्राइवर और उसका उदाहरण दिया था और हमने भी बार बार इसकी चर्चा की है कि ये शरीर है वो ऐसा समझो कि एक कार है, तो इसका ड्राइवर कौन है? शरीर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से पाँव नहीं चल सकते हैं, अपनी मर्जी से हाथ वो नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से आंख नहीं देखती है। हमारा हमारा शरीर, हमारे अंदर की जो जीवात्मा है, उसकी जो कामना है, उसकी जो डिजायर है, उसको चाहिए कि अभी आराम करना है तो शरीर आराम करेगा, उसको चाहिए कि उठकर बैठो, ये जूम मीटिंग में ज्वाइन करना है तो मीटिंग ज्वाइन करेगा। अगर जीवात्मा चाहती है कि हमें बाहर जाना है, कहीं किसी से मिलने जाना है तो वहां जाएंगे। तो जो शरीर अगर कार है तो शरीर का ड्राइवर जो है वो जीवात्मा है और शरीर का मालिक जो है वो परमात्मा है। तो परमात्मा कैसे है कि ये शरीर की उम्र तो जो भी एक 80 90 100 साल जो भी है वो है, लेकिन शरीर जब छूटता है तो जीवात्मा तो जिंदा रहती है, मतलब जीवात्मा मरती नहीं है। तो उसको दूसरा शरीर चाहिए। अपनी कामनाएं, जो अधूरी कामनाएं पूरी हो गई, अगर कामनाएं मिट जाती हैं तो उसका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब यह है कि मृत्यु के पहले कामनाओं की मृत्यु हो जाना। अगर कामनाएं जीवित रहती है और शरीर छूट जाता है तो कामना पूरी करने के लिए वो जीवात्मा जो है, सूक्ष्म शरीर है, उसको दूसरा शरीर चाहिए। तो दूसरा शरीर है वो दूसरी कार है, तो वो ईश्वर उसको देता है और फिर वो अपना चलाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। घूमता किस लिए है? कि इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, उसको खुशी के लिए, आनंद के लिए ये ढूंढता। हम हमारे जो भी प्रयास हैं वो हैप्पीनेस के लिए हैं, हम किस तरह से आनंद प्राप्त करें, किस तरह से खुशी प्राप्त करें। लेकिन चक्कर ये है कि हमें मालूम नहीं है कि खुशी किस तरह से मिलेगी और इस तरह से बार बार हम यहाँ भटकते हैं। कभी गोवा गए, बॉम्बे गए, इधर गए, ये किया, पैसा कमाया, जो कुछ करना है वो किया, लेकिन कुल मिला के हमारी कामनाएं खत्म नहीं होती हैं। इसलिए बार बार हमको भगवान जो है वो एक नया शरीर देता है, मतलब नई कार देता है। अब पिछली बार जो डिस्कशन हुआ था उसमें ऐसा हुआ था कि अगर कोई ड्राइवर है और वो अपने मालिक का कहने पे चलता है, मतलब वो मालिक कहता है एयरपोर्ट जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, ये करो वो करो, तो वो जिस तरफ से भगवान मतलब मालिक कहता है उस तरफ से करता है।
लेकिन अगर उससे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो गलती ड्राइवर की गिनी जाती है, क्योंकि स्टीयरिंग, ब्रेक और क्लच उसके हाथ में है। ये चर्चा हुई थी। वो बात तो सही है कि चला वो रहा है इसलिए गलती उसकी है, लेकिन इसमें दो तरह के केस तो बन ही सकते हैं। एक तो ये है कि अगर वो गाड़ी उसकी नहीं है, मालिक की है, और वो मालिक का वफादार सेवक है, मालिक का ओबीडियंट है, मालिक को भी उस पर प्यार है, और ड्राइवर भी ईमानदारी से काम करता है, तो अगर उसकी कोई गलती हो जाती है तो गलती उसकी है, लेकिन फिर भी मालिक उसका ध्यान रखता है। अगर उसको शारीरिक हानि हुई तो उसका उसका इलाज करवा देगा। अगर उसको कोई आर्थिक, किसी को कुछ पैसे देने पड़े, कुछ दंड हुआ, तो भी मालिक भुगतान कर देगा। लेकिन अगर ऐसा समझो कि वो उसकी खुद की गाड़ी है, टैक्सी चला रहा है, तो मालिक भी खुद है, ड्राइवर भी खुद है, तो उस केस में क्या होगा कि नाउ ही इज ऑनर एंड ही इज ड्राइवर, खुद ऑनर है, खुद ड्राइवर है। तो वो जितनी मेहनत करेगा, जितना चलाएगा, उतना पैसा मिलेगा, वो उसका होगा। लेकिन जो गलती करेगा, जो नुकसान होगा, वो दंड भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो कर्म करेगा, उसका जो अच्छा फल है वो भी उसको मिलेगा, खराब फल है वो भी उसको मिलेगा। तो अभी हमारे केस में क्या होता है, सामान्य लोग, हमारे जैसे लोगों के केस में, कि हमारा जीवात्मा है, वो ड्राइवर है, शरीर है, वो हमको प्रेरणा देता है, या वो हमको ड्राइव करता है कि इधर ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। अब अगर हम अपने अहंकार में, मतलब हम ये सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है, मतलब जैसे वो ड्राइवर का खुद की कार है, तो इफ वी थिंक दैट वी आर द ओनर, और जो कर्म कर रहे हैं वो हम खुद कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म फल के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पुण्य मिलेगा, तो भी हमारा पाप मिलेगा, तो भी हमारा कुछ दंड भुगतना पड़ेगा, तो भी हमारा कुछ इनाम मिलेगा, तो भी हमारा। तो उसमें भगवान कहीं भी बीच में नहीं आते। लेकिन अगर हम ईश्वर के साथ अपना कम्युनिकेशन रखें, जैसे ईश्वर का ड्राइवर बन के, मतलब ये भगवान को ये है कि ये शरीर आपका है, सब आपका है, और आप जिस तरह से हमको प्रेरणा देंगे उस तरह से हम काम करेंगे। और कई बार तो ये होता है कि हम अपना कर्तापना ही छोड़ दें, हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हैं, बराबर हैं, लेकिन हमारी कोई मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी से चलेंगे। तो इन दैट केस हमारा जो कर्म फल है, मतलब अगर कुछ हमारी कुछ गलती भी होती है, तो वो भगवान हमको माफ कर देता है। और जैसे कि बार बार रामचरितमानस में भी जो कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब भी, जन्म कोटि अगनाथ सही तब भी। तो ये है कि हमको भगवान के सन्मुख होना है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, उनसे बात करनी है, और अपना अहंकार अगर उनको समर्पित कर दें और ये भावना नहीं रखें, और सच में ये शरीर हमारा है ही नहीं, शरीर तो भगवान का दिया हुआ है। और इसलिए दिया हुआ है कि हमारे अंदर की जो जीवात्मा है उसकी कामना है, बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, ऐसी डिजायर्स हैं, तो और जब तक पूरी नहीं होगी नया नया शरीर मिलता रहेगा। तो यहाँ ये जो पहले एक वो ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो ये कहते हैं कि उनको नए नए शरीर देते रहेंगे, नई नई योनियां देती रहेंगी, और जैसा जैसा तुम्हारा कर्म होगा उस कर्म के अनुसार तुमको भगवान जो है वो घुमाते रहेंगे। लेकिन माया मतलब प्रकृति के अधीन होके, वो तो क्या कहते हैं, विटनेस होके, मतलब साक्षी भाव से भगवान अंदर हृदय में बैठे हैं। और साक्षी भाव से भी इसलिए बैठे हैं कि हमारे शरीर का चेतन तत्व भी ही वो है। मतलब हमारे शरीर में को दो भाग में, एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। तो जड़ तत्व है वो ये शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर वगैरह। लेकिन जो चेतन तत्व है वो ईश्वर है। तो ईश्वर की वजह से तो हम सजीव हैं, हमारी चेतना है। लेकिन हमारी जब तक कामनाएं पूरी नहीं होती है, तो बार बार भगवान हमारे कर्म के अनुसार हमको नए नए शरीर देता रहेगा, और इस तरह से घुमाता रहेगा। हमारा अभी जो मनुष्य योनि है उससे ऊपर का शरीर भी देगा, और ऊंची योनि भी दे सकता है, नीची योनि भी दे सकता है, जैसे हमारे कर्म है। तो ये 61 श्लोक का मतलब यही है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठे हैं। लेकिन भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया,
अब यहाँ माया का मतलब ये है कि भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि तुमको ये शरीर दिया जाए या ये शरीर दिया जाए, लेकिन जैसे वो रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फली चाखा। तो एक सेटअप ही बना रखा है। ये जैसे कार में जैसे वो माइलोमीटर होता है, फ्यूल मीटर होता है, दूसरे किलोमीटर कितना रीडिंग वगैरह होता है, ऐसे यह समझो कि ये शरीर में अपने आप ही सब मीटर लगा रहते हैं, पुण्य का, पाप का, दूसरा कर्म, राग द्वेष वगैरह। तो अल्टीमेटली जो लॉग मिलेगा कि इतना ये किया, इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया है, उसके हिसाब से हमको भगवान दूसरा शरीर देंगे। और उस तरह से भगवान जो है हमको अलग अलग योनियों में घुमाते रहते हैं। तो अगर उससे छुटकारा प्राप्त करना है तो क्या करना है? तो और यहाँ पे एक मतलब अगर भगवान अर्जुन और कृष्ण के संदर्भ में देखा जाए इसी चीज को, तो अर्जुन जो भगवान मतलब ये युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और कृष्ण अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए उनकी सहायता मांगने के लिए। और ये तो बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है। तो दुर्योधन पहले आया था लेकिन उनके सिर की तरफ बैठा था, और अर्जुन बाद में आया लेकिन उनकी पांव की तरफ बैठा था। तो भगवान की दृष्टि अर्जुन की तरफ पड़ी और अर्जुन को कहा कि, तो दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूँ। तो कहता है ठीक है, तुम दोनों को दूंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सोना सेना होगी और एक तरफ मैं होऊंगा, लेकिन मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अब आप दोनों में से मेरे इसमें से जो लेना हो वो ले लो, और फर्स्ट चॉइस मैं अर्जुन को देता हूँ। तो दुर्योधन को ये डर हुआ कि अगर अर्जुन ने सेना मांग ली तो मैं तो मतलब लौट के बुद्धू घर को आया ऐसा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा, जो कि लड़ने को भी कह रहे थे कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया और वो सेना मिल गई ये सोचकर खुश होकर चला गया। तो उस समय अर्जुन ने सेना क्यों नहीं मांगी और भगवान को क्यों मांगा? तो उस समय अर्जुन को ये लगा, मतलब वो कृष्ण भगवान को भगवान तो नहीं मानते थे, लेकिन उनके संबंधी थे, उनके मित्र थे, उनके सखा थे। और सबसे ये थे कि भगवान बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत अच्छा मेरे को गाइडेंस देंगे, और उनके मार्गदर्शन मात्र से ही हम युद्ध जीत जाएंगे। उनका मार्ग वो मतलब इतने विवेक और बुद्धि और उसके ज्ञाता हैं, ज्ञान के ज्ञाता हैं, कि उनका मार्गदर्शन ही मेरे लिए काफी है। भले 1 लाख मतलब एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास चली जाए, लेकिन तो उस समय अर्जुन की भावना ये थी कि मैं भगवान कृष्ण की अगर वो मेरे साथ है तो हम जीत जाएं। अब क्या हुआ कि युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू के पहले की ये जो पहले अध्याय में विषाद होता है, उसके पहले अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सारथी बना दिया। और अर्जुन उस समय अर्जुन में जो था वो लड़ाई के लिए वो थनगनाहट थी उनको। अर्जुन चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी युद्ध आरंभ हो जाए, मैं युद्ध में उतर जाऊं और सबको मतलब युद्ध करूं और हरा दूं, और मतलब मेरे जो भी जिसके साथ जो बदला लेना है वो ले लूं। तो मैं युद्ध करूंगा और मैं जीतूंगा और मैं ये करूंगा, वो उसके अंदर अहंकार की भावना थी। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले उसको बहुत थनगनाहट थी, क्या ये युद्ध कब शुरू हो जाए और मैं शत्रुओं का संहार करूं। अब कृष्ण भगवान उनके सारथी थे, तो कृष्ण भगवान को भी वो मतलब जब सेना लेने गए और उनको कहा, उस समय ये था कि उनका मार्गदर्शन लूंगा। लेकिन यहाँ अर्जुन ये कहते हैं कि सैन्योर उभयोर मध्य रथ स्थापय में चित, के हे अच्युत मेरा रथ वहां ले जाओ। तो कृष्ण भगवान तो मार्गदर्शन देने के लिए ही थे, तो जानबूझ के रथ ऐसी जगह पे ले गए कि जहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य खड़े थे। और जैसा हम जानते हैं कि उनको देखकर वो मोह आ गया और विषाद में आ गए कि ये तो सब मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे सभी संबंधी हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तो वो विषाद से यात्रा शुरू होती है। और ये अब कैसे कैसे आगे भगवान ने 17 अध्याय तक उसको काफी उपदेश दिए। और अब अर्जुन में क्या परिवर्तन आता है अंत में, वो इस अध्याय के अंत तक हम देखेंगे। तो यहाँ भगवान उसको कहते हैं कि देख, नॉर्मली तो ऐसा है कि भगवान सबको अलग अलग योनि में घुमाते रहते हैं, लेकिन अगर तेरे को इससे छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है कि तमेव शरणम गच्छ। तम एव मतलब उसी ईश्वर के शरण में जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है।
और तुम्हारे कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में घुमाता है, तमेव शरणम गच्छ, उसी भगवान के तुम शरण में जाओ। सर्व भावे न भारत, भारत मतलब अर्जुन, कि हे अर्जुन, तुम अपने संपूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से वो भगवान के शरण में जाओ, उनकी शरणागति हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। तो तत्प्रसादात परम शांति, तो उनकी कृपा से तुमको परम शांति मिलेगी। एंड स्थानम प्राप्य से शाश्वतम, और तुमको वो जो शाश्वत स्थान है, भगवान का परम धाम है, परम स्थान है, वो तुमको प्राप्त होगा। मतलब तुम इस सब चक्कर से छूट जाओगे और तुमको मोक्ष मिलेगा। ये 62nd श्लोक का अर्थ है। अब जो 63rd श्लोक है, वो भगवान यहाँ, एक तो भगवान ने अर्जुन को अध्याय 2 में जब वो बहुत विषादग्रस्त डीप डिप्रेशन में था, तब एक बहुत बड़ा झटका दिया था, शॉक ट्रीटमेंट दिया था कि कार्पण्य दोषों पर नहीं, कार्पण्य दोषों नहीं, क्लेब्यम मास न स्मगः पार्थ नैव तत्युपपद्यते, कि तू इस तरह से ये रणभूमि में आकर नपुंसक की तरह जो बिहेवियर कर रहा है, वर्तन कर रहा है, वो ठीक नहीं है, ये तेरे को शोभा नहीं देता है। तो अर्जुन जैसे वीर योद्धा के लिए उन्होंने नपुंसक शब्द का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा उसको झटका दिया था, और उसको झंझोड़ कर वो विषाद से खड़ा करने का प्रयास किया था भगवान ने, और धीरे धीरे उसको विषाद में से बाहर निकाला था। अब यहाँ एक दूसरी तरह से झटका दे रहे हैं भगवान। तो 63वें श्लोक में इति ते ज्ञान माख्यातम, अब इति शब्द का मतलब ही है कि यहाँ इति कर रहे हैं, अब ये पूर्ण कर रहे हैं। हमारा बहुत संवाद चला 17वां अध्याय तक, क्वेश्चन आंसर होते रहे, और मैंने तुमको जो कुछ उपदेश देना था वो दे दिया है। नाउ इट इज आई एम कंक्लूडिंग, मतलब एंड कर रहा हूँ। तो क्या इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, मेरी तरफ से गुह्य जो ज्ञान देना था वो मैंने तेरे को दे दिया है, और अब इसके आगे मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। सो अर्जुन प्लीज नो मोर क्वेश्चंस, अब तुम कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, और अब तुम क्वेश्चन करोगे तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। अब हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हैं, तो अब हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि इति ते ज्ञान माख्यातम, मैंने तुमको ज्ञान दिया, गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्य से गुह्य जो ज्ञान था वो दे दिया। अब विमृश्य एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि का संधि विच्छेद होता है, यथा इच्छसि तथा कुरु। तो भगवान कहते हैं कि विमृश्य एतद अशेषेण, अब मैंने अब तक जो ज्ञान दिया है, ये 17वां अध्याय और 18वां अध्याय का अब तक जो ज्ञान दिया है, उसको अशेषेण मतलब संपूर्ण रूप से उसको विमर्श, विमर्श मतलब विमर्श करो, मतलब चिंतन करो, विचार करो, उसके ऊपर मनन करो कि मैंने क्या कहा, मैंने जो कहा वो ठीक कहा, तुमको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। और इसके बाद मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूँ कि यथा इच्छसी तथा कुरु। अब जो कुछ बातें करनी थी वो हो गई। तो भगवान इसमें दो चीज कह रहे हैं कि नाउ नो मोर क्वेश्चन आंसर्स, बहुत हो गया, तुमने पूछा उसका मैंने जवाब दिया, मुझे जो कुछ बताना था बता दिया। अब यहाँ अपनी ये चर्चा समाप्त करते हैं। और दूसरी चीज कि अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, इसके बाद तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, और तुमको तुम्हारी यथा इच्छसी तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है उस तरह से तुम करो, तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब ये अर्जुन के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका इसलिए कि अर्जुन अर्जुन भी जानता था, उसको भी मालूम है कि समय जा रहा है, बट भगवान के वचनामृत सुनने का एक तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए वो सोचता था कि जितना लंबा खींचे इतना अच्छा, थोड़ा और बोलते जाओ। तो भगवान ने एक तो ये बंद करा दिया कि अभी कोई बोलना नहीं है, खत्म करो, अब आगे बढ़ना है। और दूसरा ये कह दिया कि यथा इच्छा से तथा करो। तो कहता है कि अब तो भगवान ने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं तो उनसे, मैंने तो ये कहा था कि मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो आप बताओ। ऐसा प्रश्न उसने दूसरे अध्याय में पूछा था कि हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, धर्म सम्मूढ़ हो गया हूँ, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो आप बताओ, अगर आप कहोगे युद्ध करो, युद्ध करूंगा, मत करो, मत करूंगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि तेरी जो इच्छा हो कर। लेकिन तो वो थोड़ा मायूस भी हो गया अर्जुन, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था, थोड़ा मायूस भी था। मायूस, तो उसने कहा कि अब वो कहता है ठीक है, भगवान ने कहा चुप रहो, चुप रहते हैं। अब भगवान आगे क्या कहते हैं उसके बारे में बाद में देखते हैं। बट ही वॉज वेरी अलर्ट, अभी वो विषाद में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, उसको सब समझ में आ रहा है
और ये भगवान झटका क्यों दे रहे हैं और इसका मुझे क्या रिप्लाई देना है और कैसे रिएक्ट करना है, वो अब अर्जुन अपनी तरफ से सोच रहा है। तो भगवान ने ये 63rd में ये कह दिया कि यथा इच्छसि तथा कुरु। फिर उसको थोड़ा सा मायूस देखकर भगवान 64 में कहते हैं, सर्व सर्वगुह्य तमम भूय शृणु में परमम वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब भगवान ये कहते हैं कि इतना पूरा तेरे को ये 17 अध्याय बता दिए, उसमें हर अध्याय में गुह्यतम गुह्यतम ज्ञान मतलब बड़ा गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान है। और इनफैक्ट यहाँ गुह्य का मतलब वो रहस्य कहते हैं। तो कहते हैं कि अब मैं तुमको है, गुह्य मतलब फिर से सबसे ज्यादा जो रहस्यमय चीज है वो मैं तुमको फिर से सुनाता हूँ। और ये मेरे परम वचन तुम फिर से सुनो। और वो इसलिए सुनाता हूँ कि इसको सी में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे इष्ट हो, और तुम मेरे को मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए ये मैं तुमको वचन सुनाता हूँ, तो तुम अच्छी तरह से सुनो। अब ये 65 एंड 66 है, वो भगवान कहते हैं कि ये सबसे गुह्यतम चीजें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो यहाँ एक तो आध्यात्मिक ज्ञान को गुह्य ज्ञान तो कहते हैं, लेकिन यहाँ भगवत गीता में जहां जहां भगवान ने ऐसा कहा है कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ या भगवान का स्मरण करो, मतलब थर्ड पर्सन, मैं मेरे शरण में आओ, ऐसा नहीं कहा है। और जैसे कि 62nd श्लोक में कहा है, तमेव शरणम गच्छ, तुम इस ईश्वर के शरण में जाओ। तो वो उनके लिए गुह्य ज्ञान नहीं है, वो कोई रहस्य नहीं। ये सबके लिए बात है कि तुम उसके शरण में जाओ। लेकिन जब ये कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, तो भगवान ये कहते हैं कि मैंने मनुष्य रूप लिया है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, परम ब्रह्म है वो मैं हूँ, निराकार ब्रह्म हूँ। लेकिन ये लीला मेरे कुछ एजेंडा है, मुझे कुछ काम करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभव है। तो ये 3 पॉइंट प्रोग्राम लेके मैं यहाँ आया हूँ कि साधुओं का परित्राण करना है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापन। ये 3 पॉइंट मेरे को करने हैं, 3 एजेंडा लेके आया हूँ। लेकिन मैं ईश्वर हूँ, लेकिन लोग मेरे को वासुदेव पुत्र प्रश्न समझते हैं। तो ये बड़ा रहस्य है। और ये रहस्य मैं सिर्फ तुमको इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, तुम मेरे परम भक्त हो, और तुम मेरे शरण में हो, इसलिए ये गुह्यतम ज्ञान। तो यहाँ ये कहते हैं कि इष्टो से दृढ़ तो वक्ष्यामि ते हितम्, तुम्हारे कल्याण के लिए ये आगे के जो 2 श्लोक हैं वो परम गुह्य चीज हैं, वो मैं तुमको बताता हूँ। तो 65th श्लोक में वो कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। अब ये जो श्लोक है बहुत महत्व का श्लोक भगवत गीता में है, और ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। अध्याय 9 का अंतिम श्लोक है, उसमें खाली ये अंतिम लाइन की लास्ट आधी लाइन बदल दी है। वो 9वें अध्याय में ऐसा था कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त एवं आत्मा नाम मत परायणम। और यहाँ ये लिखा है कि मन मना भव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम के प्रीति ज्ञानी प्रियोसु। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं तेरा सारथी हूँ। अगर मतलब तू अपना कल्याण चाहता है तो मन मना, तेरा मन मेरे में लगा। मेरे में मतलब वासुदेव पुत्र कृष्ण में नहीं, लेकिन परमेश्वर में लगा दे। तो मन लगाना मतलब कि हमारा मन ऐसा है कि जिसमें हर तरह के विचार आते रहे, अच्छे बुरे, मतलब द्वेष राग लोभ, हर तरह के विचार। तो भगवान ये कहते हैं कि मन मना, तेरा मन जो है निरंतर मेरे में लगा रहे। उस तरह का अभी ये अपना एटीट्यूड बदलने की बात कर रहे हैं भगवान, कि तेरा तरीका है जीने का वो बदल। तो कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा, तू मेरे शरण में आ जा। मदियाजी, मेरा यजन कर, मेरी पूजा कर। माम नमस्कुर, अब मदियाजी मतलब भगवान को नमस्कार पूजन करना, वो ठीक है, भगवान को तो पूजन करना ही है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जैसे सीए राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये पूरा संसार जो है वो भी मेरे मय है। और भगवान के जो दशावतार जो गिने जाते हैं, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार वगैरह वगैरह, 10 अवतार। लेकिन भगवत महापुराण में एक ये भी कहा है
कि मत्स्य अवतार के पहले भी आदि अवतार है, वो भगवान का विराट स्वरूप है, जो विश्व रूप है वो उनका आदि स्वरूप है। तो ये विश्व है, ये जो प्रकृति है, उसकी पूजा करना वो भी मेरी पूजा ही है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, मन मुना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इस तरह से अगर तू टोटली मेरे को सरेंडर हो जाएगा तो तू मेरे ही को प्राप्त करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, ये मैं तेरे को प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ। और फिर 66 श्लोक 65वां श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये भी एक, अगर ये श्लोक भगवान ने दूसरे या तीसरे अध्याय में कह दिया होता तो शायद भगवत गीता आगे नहीं बढ़ती। अर्जुन को इसका ही एक था, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि ये धर्म क्या है, धर्म क्या है, मैं युद्ध करूं नहीं करूं, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। यहाँ भगवान ने किया, वो सब झंझट तू छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य, तेरा क्या कर्तव्य है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो सब छोड़कर मामेकम शरणम रज, तू मेरा सरेंडर हो। मेरा सरेंडर होने का मतलब क्या, कि वही कार ड्राइवर और भगवान, वो कहता है कि तू ड्राइवर भी छूट जा, मैं ड्राइवर बन जाता हूँ तेरा, आई विल ड्राइव योर कार। या तो यू आर ड्राइविंग एज पर माई इंस्ट्रक्शन, तू मेरा इंस्ट्रूमेंट बन जा। तो फिर तू करता रहेगा ही नहीं, तो तेरे को कोई कर्मफल बंधन नहीं होगा। और हम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचि, और मैं तेरे को सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा, और तू किसी प्रकार का शोक मत कर। तो ये जो है वो बड़ा, ये सुनने के बाद तो अर्जुन एकदम निर्भर हो जाता है, उसको होता है कि अब मेरे को आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब अर्जुन को कहा है कि आगे कोई प्रश्न पूछना नहीं है और मुझे जवाब नहीं देना है, तो अर्जुन अभी चुप है, वो भगवान की बातें सुन रहा है। तो यहाँ तक भगवान ने ये गुह्य बातें कह दी। अब जो आगे की बातें हैं वो, ये गीता के कुछ महात्म्य और किस तरह की मतलब इसका वो करना, उसके बारे में बताया है। तो 67 श्लोक में तो भगवान कहते हैं कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यम न च माम योग्य सूयति। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने तुमको बातें की हैं, जो उपदेश दिया है और जो गुह्यतम बातें की हैं, वो ऐसे लोगों के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए, उनको न सुनाना चाहिए। तो कैसे लोग, तो इदम ते ना तपस्काय, जो ऐसे लोग जो तप नहीं करते हैं। तप का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाके तप करना, तप का मतलब ये है कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो जीवन यापन नहीं करते हैं और अपनी मनमर्जी से बिल्कुल स्वच्छंद होकर जो जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन है वो तप रहित है, ऐसा गिना जाता है। और अगर आप शास्त्रानुकूल ढंग से रहते हैं, जिस तरह से आध्यात्मिक ढंग से भगवान का पूजन भजन करके, तो तो यहाँ ना तपस्या का मतलब है कि जो स्वच्छंदी जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के सामने ये बातें नहीं करने की, जो मेरे भक्त नहीं है उनके सामने नहीं करने की। ना 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 च शुश्रूषवे, मतलब जिनको ऐसी बातें सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, उनको जबरदस्ती बिठा के चल इधर आ, मैं तेरे को बेटा सुनाता हूँ, नहीं। अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई सुनना चाहता है तो सुनाओ, लेकिन अगर किसी को पकड़ के तुमने सुनाना शुरू कर दिया तो दूसरी बार तुमको देख के भाग जाएगा वो, कि ये मेरे को पकड़ लेंगे, भागो यहाँ से, छुट्टी करो। तो इस तरह से जिसको ये सुनने का शौक नहीं है, जिसको सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों के सामने ये बात नहीं करने की। एंड नच माम योभ्य सूयति, और जिसको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के सामने ये गीता की या कोई भी आध्यात्मिक की बात नहीं करनी की। और बात भी सही, एक तो हम मतलब बात करके अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो सोता रहेगा या सुनेगा नहीं, किसी और धुन में रहेगा। तो ऐसे लोगों के सामने इस तरह की चर्चा कभी नहीं करनी थी, एक तो ये भगवान बताते हैं। फिर ये बताते हैं 68 में कि यह इमं परमं गुह्य भक्त द्वेष विधास्यति अभिधास्यति। अभिधास्यति का मतलब ये है कि जो ये जो गीता का पाठ है या ये जो चर्चा है वो पढ़कर सुनाएगा, ये परमम गुह्य जो है वो मेरे भक्त भक्तिपूर्ण भक्ति भाव से ये पढ़कर सुनाएंगे, तो मई पराम कृत्वा मामे वेश्यते संशय, तो वो मेरे को ही प्राप्त करेंगे, मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, और वो सभी मनुष्यों में उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं है। इस तरह का जो ऐसी चर्चा करेगा या ऐसे एक दूसरे को सुनाएगा, वो मेरा प्रिय काम कर रहा है ऐसा मुझे लगेगा। और वो भविता नचत मैं तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि, और इससे अन्य प्रियतर, इससे ज्यादा प्रिय कोई व्यक्ति मेरे लिए नहीं रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पिछले 10 महीनों से हमारा ये सब चल रहा है। तो हम एक दूसरों का सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। आप गाते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं गाता हूँ, आप सुनते हो, और एक तरह से चर्चा करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि एक दूसरे से इस तरह से चर्चा करना, गा के सुनाना, और कोई बोल रहा है तो उसको सुनना, कोई गा रहा है सुनना और सुनाना। तो इस तरह का जो काम करेगा वो मेरा ही काम कर रहा है, मेरा प्रिय काम कर रहा है वो। और इस तरह के जो भक्त है वो मेरे को बहुत प्रिय है, और वो अंत में मेरे को ही प्राप्त हो। तो ये फलश्रुति एक गीता की बताई है कि एक दूसरों को पढ़ो और सुनाओ, दोनों, खुद भी पढ़ो और दूसरे को भी सुनाओ। फिर 17 श्लोक में ये कहते हैं कि अध्यक्ष्यते च य इमं धर्मम संवाद मायवो ज्ञान यज्ञेन तेहाम तेना हम इष्ट श्यामिति में मति। अब संवाद मावयो मतलब हमारा दोनों का संवाद, कृष्ण और अर्जुन का ये धर्ममय संवाद है। उसका अध्यक्ष्यते मतलब इसका जो अध्ययन करेगा, अध्ययन मतलब इंडिविजुअल रूप से अपने आप, मतलब वहां कोई ग्रुप नहीं है, कोई दो लोग या ऐसा समूह नहीं है कि जिसमें आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से ही बैठ के इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा कर रहे हैं, और इससे भी मेरे को बहुत खुशी होगी, और इस तरह के भक्तों के ऊपर भी मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। फिर तीसरा है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको अध्ययन भी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पे इस तरह का गीता का पाठ चल रहा है और आप खाली बैठ के सुन रहे हैं, तो क्या होगा? तो श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जो खाली सुनता है, वो खुद पढ़ता भी नहीं है, चैंटिंग भी नहीं करता है, चर्चा में भाग भी नहीं लेता है, लेकिन खाली सुनता है, तो इस तरह के लोग भी हैं। सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्ति पुण्य कर्मणा, तो उनको भी बहुत पुण्य कर्म लगेगा, और इस तरह का जो सुनेगा वो शुभ लोगों को प्राप्त होगा। मतलब अभी उसकी ऊर्ध्व गति होगी, अभी जो योनि है उससे, उसका अभी जिस तरह का जन्म है उससे भी उच्च कोटि में जन्म होगा या उच्च योनि मिलेगी। मतलब भगवान ये कहते हैं कि गीता का श्रवण करना, गीता का अभ्यास करना, गीता को पढ़ना और सुनाना, ये जो भी करो इसमें आपकी ऊर्ध्व गति होगी, आपका उद्धार होगा, और ये होते होते तुम मेरे को प्राप्त करोगे। मेरे को प्राप्त करना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। तो यहाँ गीता की फलश्रुति में देखो आप, और किसी शास्त्रों की और मंत्रों की और जो क्या होते हैं, सूक्त होते हैं, स्तोत्र होते हैं, वहाँ फलश्रुति में ये होता है कि ऐसा करने से धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, शरीर सुख मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। यहाँ भगवान ने उस तरह की कोई बात नहीं की। तुम ऐसा करोगे, पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, कुछ नहीं, मैं मिलूंगा। अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी ऊर्ध्वगति होगी, और ऐसे करते करते भी जो तुम पाओगे वो मुझको पाओगे, और मुझको पाना मतलब मोक्ष पाना। तो ये अध्याय का नाम ही जैसे संन्यास, मोक्ष संन्यास योग है। तो भगवान ने फलश्रुति में भी ये कहा है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मोक्ष को पाओगे। अब अर्जुन बोल नहीं रहे, चुप हैं, तो अब भगवान थोड़े वो हो गए कि अब अर्जुन को बुलवाएं कैसे, कुछ तो रिएक्शन दे। मैंने ये कहा था कि यथा इच्छा से तत्कुरु, कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, यथा इच्छा से तथा कुरु। तो अब भगवान अर्जुन का मुंह खुलवाने के लिए ये 72 72वां श्लोक बोलते हैं। अर्जुन को पूछते हैं कि कच्छिदेत श्रुतुम पार्थ, तो ये का गृहण चेत सार। पार्थ को कहते हैं कि हे पार्थ, मैं इतना जो कुछ बोला वो एकाग्र चित्त से सुना के नहीं सुना तेने। एंड कच्चित ज्ञानम सम्मोह प्रणशस्ते धनंजय, और हे धनंजय, तेरे को ये ज्ञान प्राप्त होकर तेरा सम्मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा कहकर अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यू गिव योर रिएक्शन। मैंने कहा है कि तू स्वतंत्र है, तेरी जो मर्जी हो वो कर, मैं अब तेरे को
ये नहीं कहूंगा कि युद्ध कर, अगर तेरे को संन्यास लेना है, युद्ध से भाग जाना है, जो करना है वो कर, तेरी स्वतंत्रता है। अब अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान है, और अभी नाउ ही इज इन फुल स्पिरिट, मतलब उसका मोह भी नष्ट हो गया है और पूरे अपने फुल सेंसेस में है। तो वो भी इस तरह का जवाब सोच रहा है कि भगवान को लगना चाहिए कि नहीं, अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार है। तो अर्जुन ने पहले तो अपनी स्थिति बता दी। पहले जब वो ये गीता के उपदेश जब शुरू हुए, तब अर्जुन की स्थिति ये थी कि सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेकुतश्च शरीरम में रोमहर्षित जायते गांडीवम संसृते हत्वा तक्षेवम परिदह्यते न च स्वप्नम सत्तु भ्रमति वेचे मन। तो कहता है कि मेरे गात्र ढीले हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, और मेरा मन, मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं स्थिर खड़ा नहीं रहा हूँ। ये उसकी स्थिति थी। उस स्थिति से लाकर भगवान की स्थिति में ले आए हैं। तो अब अर्जुन कहता है कि नहीं, अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। नष्टो मोह, मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया है। जो मुझे विषाद हुआ था, जो मुझे डिप्रेशन हुआ था, वो मोहजनित विषाद था। अब वो मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। अब स्मृति प्राप्त होने का मतलब क्या है कि हम सभी अभी विस्मृति में ही है। स्मृति का मतलब कि हम जो ये समझते हैं कि ये शरीर मेरा है और ये मैं कर रहा हूँ, वो हमारी भगवान की विस्मृति है। कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो शरीर दिया हुआ है वो भगवान का है, और हमें उनकी आज्ञा के अनुसार काम करना है, हमको निमित्त बन जाना है। हम इनफैक्ट अच्छी तरह से भगवान क्या हैं, कैसे हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना, किस तरह से सरेंडर, कुछ नहीं जानते हैं। जबकि भगवान ये कहते हैं कि ममई वांशो जीव रूपे, तुम मेरे अंश हो, वो भी नहीं जानते हैं। तो वो स्मृति मेरे को अब आ गई है, मैं अब आपके सन्मुख हो गया हूँ। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मैं अच्युत। और ये कैसे हुआ कि हे अच्युत, आपकी कृपा से हुआ। तत्प्रसादन मैं अच्युत तोस्मि, अब मैं हर तरह से स्थित हो गया हूँ, मतलब स्वस्थ हो गया, अपने में स्थिर हो गया। अब मेरे को मेरा वो चक्कर आना और गांडी हट जाना और वो नहीं, नाउ आई एम फुल्ली फिट। हर तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं हर तरह से फिट हूँ। मेरे हर संदेह दूर हो गए, गत संदेह। और ये जो कहा था कि यथा इच्छसि तथा कुरु, तेरी जो मर्जी हो तू कर, उसका जवाब में ये कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव। कहता है कि अब मेरे को भागना है, नहीं भागना है, युद्ध करना है, नहीं करना है, अब मेरी कुछ इच्छा नहीं है। यथा इच्छसि तथा कुरु ऐसा कह के आपने तो छोड़ दिया, लेकिन उसके जवाब में मैं कह रहा हूँ कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो करूंगा। मुझे क्या इच्छा करनी है वो आप डिसाइड करो, कब क्या इच्छा करनी है। मुझे भागना है तो वो इच्छा भी आप मेरे को दो। तो अब जो है, भगवान ने उसके कोर्ट में डाल दी थी कि तेरी जो मर्जी हो कर। उसने वापस उधर डाल दी कि करिष्ये वचनम तव, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करूंगा, आपकी इच्छा से करूंगा। अब मैं जो करूंगा, मैं सिर्फ निमित्त होऊंगा, आपका इंस्ट्रूमेंट होऊंगा, और आपके बताए अनुसार करूंगा। तो ये जो है, उसने अपना कर्तापन छोड़ दिया, और ये कर्तापन छोड़ दिया वो सबसे बड़ा संन्यास है। और इस संन्यास से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए ये संन्यास मोक्ष मोक्ष संन्यास योग इसका नाम है। लेकिन यहाँ जो अर्जुन का परिवर्तन 3 स्टेज में हुआ। एक जो विषाद के पहले का अर्जुन था, वो संसारी अर्जुन था। उसके बाद विषादग्रस्त हुआ, और अब वही अर्जुन फिर से युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन सन्यासी अर्जुन होकर वो युद्ध करने के लिए तैयार है। अब वो संसारी नहीं है। मोह नष्ट कब होता है? जब तक हम संसार में हैं, तब तक हमारे सब संबंध हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, चाचा है, ताऊ है, वगैरह वगैरह। और संसार में रहेंगे तो मोह रहेगा। इसमें कहा है कि नष्टो मोह, मतलब अब मेरा कोई पितामह नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई ताऊ चाचा भतीजा भतीजा कोई नहीं है, तो नष्टो मोह। तो ये संसारी अर्जुन से सन्यासी अर्जुन भगवान ने बनाया है। ये एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब सन्यासी बन के जब आदमी कोई काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है, मल्टी फोल्ड हो जाती है। और उस तरह से आज के युग में भी हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर देखो तो एक सन्यासी अर्जुन ही है। सन्यासी के रूप में वो शासन कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं सब देख रहे हैं। तो यहाँ वो जो संसारी अर्जुन है, उसको सन्यासी अर्जुन बना दिया है। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव।
अब क्या है कि आप जो कहोगे, आप कहो भाग गया, भाग जाऊंगा, आपको युद्ध कर करूंगा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। इस तरह से अर्जुन का ये कृष्णार्जुन संवाद यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जो है पिछले 5 श्लोक में संजय, उनको क्या अनुभव हुआ, ये पूरा संवाद उसने अपने दिव्य चक्षु दिए थे व्यास जी ने, तो उसकी वजह से भगवान का विश्व रूप भी देखा और ये पूरा संवाद भी सुना। तो अब संजय जो है वो अपने अनुभव और उनको क्या किस तरह का फीलिंग हुआ ये सुनते सुनते ये संजय बता रहे हैं। तो संजय बता रहे हैं, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इममम श्रोष्रम अद्भुतम रोमहर्षणम। यहाँ ये पार्थ के लिए जो एडजेक्टिव लगाते हैं विशेषण, वो महात्मा पार्थ ऐसे लगाते हैं कि ये महात्मा पार्थ और वासुदेव का ये जो संवाद सुना वो बहुत अद्भुत था और रोमहर्ष करने वाला था, रोमांचित करने वाला था, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ संजय भी पार्थ के लिए महात्मा पार्थ का विशेषण लगाते हैं। 74, अब 74 में कहते हैं, व्यास प्रसादात श्रुत्वा ने नेतद गुह्य गुह्यम अहम परम, कि भगवान व्यास की कृपा से, उनके प्रसाद से मैंने ये संवाद सुना, और ये गुह्य संवाद, परम गुह्य संवाद जो हुआ किस किस के बीच में, किसने सुनाया, तो योगम योगेश्वरात कृष्ण साक्षात कथित स्वयं, कि साक्षात योगेश्वर कृष्ण ने ये जो संवाद सुनाया वो मैंने भगवान व्यास की कृपा से ये परम गुह्य संवाद सुना। फिर राजन, राजन मतलब धृतराष्ट्र को कहते हैं कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इम अद्भुतम, ये अद्भुत संवाद का मेरे को बार बार स्मरण हो रहा है, ये संवाद सुनकर मेरे को इसका बार बार मेरे को स्मरण हो रहा है, ये अद्भुत संवाद सुनने का। और केशवार्जुन पुण्यम, ये केशव और अर्जुन के बीच में जो पुण्य देने वाला मतलब कल्याणकारी संवाद है, उसका मेरे को बार बार स्मरण हो रहा है। एंड हर्ष्यामी च मुहुर्मुहुर, ऋष्यामी च मतलब मुहुर्मुहुर मतलब बारंबार, परम हमें बारंबार मेरे को हर्ष की अनुभूति हो रही है। और फिर तच्च संस्मृत्यम संस्मृत, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्युतम, रूपम अत्युत अद्युत अत्यद्भुतम हरे, अति अद्भुत रूप उनका जो है वो भी बार बार मेरे को स्मरण आ रहा है। एंड विस्मयो में महाजान महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः, और उनका अद्भुत रूप देखकर भी मेरे को विस्मय होता है और पुनः पुनः मेरे को हर्ष होता है। अब अंतिम श्लोक जो भगवान 78 श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यहाँ संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को भी, मतलब ये तो जब भीष्म पितामह वो युद्ध से निकल गए और बाणशैया पे सोए, उस समय का युद्ध पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये अपनी भविष्यवाणी कर देता है संजय के, और राजन को मतलब धृतराष्ट्र को कहता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण स्वयं है, और यत्र पार्थो धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन है, जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन, तो तत्र शील विजयोर्भूति, वहाँ विजय जो है वो निश्चित है, और ध्रुवो नीतिर्मतिर मामा, और वहाँ पे नीति है और वहाँ श्री है, संपत्ति है और विजय है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये मेरी ध्रुवमति है। ऐसा कहकर संजय अपनी अनुभव के साथ ही ये 18वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को जैसे संसारी से सन्यासी बना दिया, ऐसे हमारे लिए भी इसका जो उपदेश वो ये है कि संसार में रहो, अपने सब कर्म करो, सब कर्तव्य करो, जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है उसका आनंद भी लो, लेकिन संसार में सन्यासी की तरह बन के रहो। अटैचमेंट, कामनाएं, उसको जितना कम करके रहेंगे उतना हमको ज्यादा सुख और शांति का अनुभव होगा। इसके साथ ही अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम देवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। अब थोड़ा 1 मिनट के लिए
हम श्री कृष्ण शरणम शरणम मम का कीर्तन करेंगे और उसके बाद विश्राम करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से मेरे ख्याल से पिछले जुलाई से हमने शुरू किया था, जुलाई 2022 को करीब 10 महीने की अपनी ये यात्रा चली। आपके सबके साथ यात्रा करने का बहुत सुखद अनुभव रहा मेरा, बहुत आनंद आया। और अब जैसे लाल साहब कहते हैं कि ये कभी समाप्त तो होता नहीं है, तो इसको विराम कहें, अल्प विराम कहें, विश्राम कहें, वो थोड़ा सा विश्राम देकर आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।